Application of derivatives के इस क्वेश्चन में the radius of a balloon is increasing at the rate of 10 centimeter per second. At what rate the surface area of the balloon is increasing when its radius is 15 centimeter. तो इस क्वेश्चन में बोला एक बैलून है और बैलून का जो रेडियस है, बैलून की जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब बैलून फूल रहा है। तो बैलून जब फूलेगा तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज़ होगी, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ होगा और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ वॉल्यूम की बात तो की नहीं गई है, इसमें रेडियस के इंक्रीज़ होने की रेट दी गई है। हमें सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने की रेट फाइंड करना है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत टफ लगते हैं लेकिन बनाने में बहुत सिंपल होते हैं, वो जब बनाओगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेडियस है वो r है। तो लेट रेडियस इज r एंड सरफेस एरिया इज s। सरफेस एरिया को s ले लो और रेडियस को r ले लो, r और s। किसका सरफेस एरिया? बैलून का। किसकी रेडियस? बैलून की। तो लेट रेडियस इज r एंड सरफेस एरिया इज s ऑफ द बैलून, ऑफ द बैलून। तो बैलून की रेडियस और सरफेस एरिया को हमने सिंबल से ले लिया है। इसमें सेंटीमीटर लगा दो क्योंकि इसमें सेंटीमीटर ही दिया है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। अब डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दो। बैलून स्फेरिकल फॉर्म में होता है, स्फेयर बना दिए। डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। इसकी जो रेडियस है r है और सरफेस एरिया s है। वॉल्यूम का कोई काम नहीं है तो वॉल्यूम लिखें नहीं। अब हमारे पास गिवन जो है और फाइंड जो करना है वो इम्पॉर्टेंट है। ये दो लाइन का जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, एक में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, वही पूरे क्वेश्चन का शॉर्ट में सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास दिया है द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि dr/dt जो है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक, dr/dt रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, और रेडियस की बात कर रहे हैं तो r मतलब रेडियस में जो इंक्रीजमेंट है, ठीक, इंक्रीजिंग रेट जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये गिवन है और फाइंड क्या करना है, उसके सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी ds/dt फाइंड करना है। और इसमें एक कंडीशन भी दी गई है कि ये तब बताना है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि r जो रहे 15 सेंटीमीटर रहे। तो ये जो दो पॉइंट लिखे यही मेन इस क्वेश्चन का गिवन और सॉल्यूशन है। इतना हम लिख दिए, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बस सिंपल सॉल्यूशन इसका बाकी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू, बैलून का सरफेस एरिया होता है S इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ सरफेस एरिया की बात की गई है, तो बैलून का सरफेस एरिया होता है 4πr²। इसी को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, दोनों ही सेम रहता है। तो S इक्वल टू 4πr² लिख दिए। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d/dt लग जाएगा, dt। तो ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा 4πr²। तो ds/dt इक्वल टू 4π कांस्टेंट है, d/dt r²। ds/dt निकालना है तो अच्छी बात है, ये ऐसी रहेगा ds/dt। 4πr² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r, फिर dr/dt। आगे ये हो जाएगा ds/dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 8πr dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू रख दो, ds/dt ऐसी है 8πr वैसी है, dr/dt है 10, तो dr/dt के जगह लिख देंगे 10 और यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे कि dr/dt जो है वो कितना है 10
सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये हमने बता दिया ये ब्रैकेट में लिख करके। अब ये लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ds/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 80πr। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तब बताना है जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ लिख देंगे वेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख देंगे तो ये जो ds/dt है ये हो जाएगा 80π × 15, और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, 15 से इसका इंटू किए तो 0 पाई तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 120 यानी 1200 पाई। और ये चूँकि एरिया है, सरफेस एरिया को एस से शो करते हैं, तो इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज़ आंसर, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।